हेलो, कैसे हैं सब। कोरोना के समय में 4.0 लॉकडाउन शुरू हो चुका है। बाज़ारें खुल गई है, लेकिन जेब खाली है। जेब अब कितनी भरेगी वो किसी को मालूम नहीं है। कब भरेगी वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जेब जीने के लिए अति ज़रूरी चीज़ है। जेब के साथ जिंदगी की कई बातों का ताना बाना जुड़ा हुआ है। जेब खाली हो और जेब में कुछ हो, उसमें बहुत अंतर है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। जेब में जब वजन होता है तब जीने की चाह रहती है, लेकिन जेब जब खाली होती है तो उसका भार आप महसूस करते हैं। रघुवीर सहाय ने लिखा था कि जो जेब ना होती कुर्ते में तो हम क्या करते, वो चना हम कहाँ रखते। सबको याद होगा कि बचपन में माँ अपने हमारे शर्ट के या चड्डी के जेब में मूंगफली के दाने पिपरमेंट रख देती थी, तो उसका बहुत मोल था हमारे लिए। आज तो हमारे ही जेब में, ट्राउज़र के जेब में वॉलेट रहता है, और वॉलेट में स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब रहते हैं, लेकिन वो मूंगफली का दाना और वो पिपरमेंट के करीब भी वो वॉलेट नहीं आता आज का। उतना उसका मोल था। तो ये जेब की बड़ी महिमा है, लेकिन जेब जेब में फ़र्क होता है। किसी की जेब भरती ही रहती है, किसी की खाली ही रहती है। तो हमारे यहाँ तो जेब में कुछ हो न हो, खाली कर देते, ऐसे जादूगर भी है, आपको समझ भी ना आए कि आपकी जेब खाली हो गई है। बजट में कुछ ऐसा ही होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं संसद में, तो उस बजट पूरा हो जाता है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपकी जेब में से क्या कटा है। कोरोना के लॉकडाउन के पहले महाराष्ट्र के नए नए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक सेमिनार या कुछ फंक्शन था, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन भी थी। तब उद्धव जी ने बोला था कि आपकी जेब कब कट जाए वो मालूम नहीं पड़ता, बजट उसी का नाम है। तो ये जेब की बोलबाला है, उसके ऊपर ही जीवन मानो टिका हुआ है। कईयों के पास जेब होती ही नहीं। हमारे यहाँ संत महात्मा ऐसे कई हैं, उसका काम जेब के बिना चल जाता है। उसकी वाणी, उसका उपदेश, उसका आचार विचार, उसी से काम चलता है, वो समाज को आगे ले जाता है। और हमारे नेता लोग हैं जो हमारी जेब खाली करके उसकी जेब भरते हैं। तो ये जेब जेब की क्या बात करें। अब तो पेंट में जेब, कई जगह पे जेब मिलती है। पहले तो दो ही जेब रहती थी, लेकिन अब ऐसे ट्राउज़र पैंट आते हैं, इसमें 5 या 6 या 8 जेब भी होती है, और एक चोर वाली जेब भी होती है, जो किसी को नहीं पता चलता। आपको ही पता है कि इसमें क्या रहता है। लेकिन जब पिता की जेब की बात आए तो वो सारा परिवार उस पे टिका रहता है। पिता क्या है, उस पे ऊपर ओम व्यासोम ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत। और वो पिता के ऊपर जो कविता का पाठ करते थे, तो स्पेल बाउंड, सामने जो भी बैठे वो सब स्तब्ध रह जाते थे, कान लगा के सुनते थे। उसकी कविता ही ऐसी है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदों का बड़ा आसमान है।
पिता अपदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों का इंतजार है। पिता से ही बच्चों की ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार में सब खिलौने अपने। ये शेर बहुत बढ़िया है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है, पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। अब कल्पना कीजिए कि जिसके पिता नहीं है वो उसको क्या लगता होगा, वो क्या महसूस करता होगा। लेकिन मैंने एक कविता लिखी थी पिताजी की जेब के ऊपर। तो पिताजी की जेब सबसे परिवार के लिए सबसे बड़ा उसका महत्व है, क्योंकि उसी से घर चलता है। वो कविता आपको सुनाता हूँ। पिताजी की जेब। पिताजी की जेब में कितने सपने जीते थे, पिताजी की जेब में कितने सपने जीते थे। उनकी जेब में नोटों की गड्डी नहीं, उनकी जेब में नोटों की गड्डी नहीं, घर के सुख दुख आंख बिचौली खेलते थे। उसमें बेटे की शिक्षा का भार भी था, उसमें बेटे की शिक्षा का भार भी था, उसमें बेटी की शादी की सहनाई भी थी, उसमें पत्नी को दिए अधूरे वचन भी थे, उसमें खुद की इच्छाओं की समाधि भी थी। उसमें जब बार हो तो घर की दीवारें होती देदीप्यमान, चमकती थी दीवारें। उसमें जब बार हो तो घर की दीवारें होती देदीप्यमान। उस जेब को जब खांसी हो, उस जेब को जब खांसी हो तो छत से पानी टपकता था। उस जेब को कितने हाथ टटोलते थे। कई लोगों ने अपने पिताजी की जेब से पैसे चुराए होंगे, लेकिन हम गांधी तो है नहीं जो कबूल करते चिट्ठी लिख के। जेब में से थोड़े पैसे निकाल के हम मौज करते थे। उस जेब को कितने हाथ टटोलते थे। उस जेब में कई हिसाब किताब रहते थे। जमा जो था उसको काल कर गया खाली। उस जेब में जमा जो था उसको काल कर गया खाली। उधार सब जेब में रख के हो गया फरार। अब भी वो कुर्ता खींटी पे टिंगा हुआ है, अब भी वो कुर्ता खींटी पे टंगा है। उस जेब में न जाने कितने जीव भटकते हैं। जेब को कहाँ पता है उसके कारण जिंदगी कितनी बिखर गई है। जेब को कहाँ पता है उसके कारण जिंदगी कितनी बिखर गई है। वो पिताजी की जेब थी, गरीबी रेखा के नीचे जीती थी। वो पिताजी की जेब थी, गरीबी रेखा के नीचे जीती थी। ये पिताजी की जेब का कितना महत्व है हम समझ सकते हैं। पिता है तो संसार है, पिता है तो जीवन है, पिता है तो परिवार है। थैंक यू। फिर मिलेंगे।